गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम है सुरेश कुमार गुप्ता और मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ और आपको आज पढ़ाऊँगा कक्षा 12 नागरिक शास्त्र। और इसमें भी लेसन 2 है और इसका नेम है दो ध्रुवीयता का अंक। इसमें ज़्यादातर मैं पढ़ा दिया हूँ, थोड़ा सा रह गया है। आज हमको यहाँ से पढ़ना है रूस में आघात चिकित्सा, शॉक थेरेपी। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें लिखवा दे रहा हूँ। शॉक थेरेपी का मतलब होता है कि किसी भी रोगी को आघात पहुंचाकर उसके रोग को ठीक करना। शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात चिकित्सा, यानी उसको वहाँ पर जो है शॉर्ट करके वहाँ पर उसको आघात पहुँचाकर, वो चोट पहुँचाकर उस बीमारी को ठीक करना ही आघात चिकित्सा या इंग्लिश में शॉक थेरेपी कहते हैं। अब इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा। शॉक थेरेपी का अर्थ है शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। आघात चिकित्सा में शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद है शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम। अब शॉक थेरेपी के नोट हो गया। अब हेडिंग दीजिए शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम। शॉक थेरेपी का आर्थिक परिणाम। शॉक थेरेपी का आर्थिक परिणाम। शॉक थेरेपी का आर्थिक परिणाम में जो ये सरकार ने ऐसी व्यवस्था किया है, जो चिकित्सीय पद्धति का यह एक जो रूप था, इससे क्या परिणाम निकले, यानी आर्थिक रूप से क्या फायदिक रूप में क्या उसके परिणाम निकले, समाज में कैसा मैसेज गया, लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम में। अब इसमें देखिए ये शॉक थेरेपी में जो रूस में जो परिणाम हुआ समाज पर, इसके बहुत से जो है कि किताब में आप देखिएगा दिया हुआ है, लेकिन हम इसको छोटा करके शॉर्टकट में इसको 4 परिणाम इसके मुख्य रूप से देखने को मिला जो
पॉइंट बनाकर हम इसको लिखवा दे रहा हूँ। यानी शॉक थेरेपी के 4 परिणाम महत्वपूर्ण रूप से हुआ और किताब में बहुत इसको डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर मैं लिखवा दे रहा हूँ शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम, इसमें पढ़ लीजिएगा पॉइंट वाइज, तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन उसके अंतर्गत जो है मैं शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ, किताब में डिटेल में दिया है। इसके 4 परिणाम हुए। पहला नोट करिए, हमारे साथ नोट करते चलिए। पहला है सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना। पहला है सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना। इससे क्या हुआ, सामाजिक सुरक्षा एक तरह से बिखर गया जब ये सिस्टम वहाँ पर चालू हुआ। दूसरा नोट कर लीजिए, आर्थिक विषमताएं। दूसरा हुआ आर्थिक विषमताएं बहुत ज़्यादा हुआ वहाँ पर, आर्थिक विषमताएं। इसके बाद तीसरा नोट कर लीजिए, आर्थिक संकट। देश के ऊपर आर्थिक संकट आ गया। आर्थिक संकट, आर्थिक संकट। इसके बाद चौथा आप नोट कर लीजिए, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, ये मुद्रा संस्फीति, ये अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में बहुत बहुत फेमस यह चीज़ है। मैं वहाँ बहुत इसको डिटेल से पढ़ाया हूँ। मुद्रास्फीति क्या कहते हैं, मुद्रा संस्फीति क्या करते हैं, इसके बारे में मैं पढ़ाया हूँ। आप लोग इसको किताब से पढ़ लीजिएगा। मुद्रास्फीति में पैसे के वैल्यू गिर जाते हैं, सामान कम मिलते हैं और पैसे ज़्यादा लगते हैं कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, मुद्रास्फीति। तो यह हमारे 4 कारण है, सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना, आर्थिक विषमता, आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति। नोट कर लीजिए, नोट हो गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद है व्लादिमीर पुतिन का रूस में आविर्भाव। जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इनका कब राजनीति में आगमन हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हेडिंग दीजिए व्लादिमीर पुतिन का व्लादिमीर पुतिन का रूस में व्लादिमीर पुतिन का रूस में आविर्भाव। अब हम पढ़ेंगे व्लादिमीर पुतिन का रूस में आविर्भाव। पदार्पण मतलब आगमन, आविर्भाव का मतलब आगमन, उनका राजनीति में कब आगमन हुआ, तो इसको समझ लीजिए। JCKB का जो खुफिया एजेंसी होती है उसका यह व्लादिमीर पुतिन रूस में हेड थे। जब इनका आगमन हुआ राजनीति में, रूस के राजनीति में जब आगमन हुआ, उससे पहले
KGB का यह वहाँ का ये संस्था का नाम है जो खुफिया विभाग की होती है। जैसे अपने यहाँ CBI है, उसी तरह से उस वहाँ पर जो खुफिया विभाग एजेंसी होती है उसके यह हेड रह चुके थे, अभी थे ही। और तब तक इनका पदार्पण हुआ, आगमन हुआ राजनीति में। तो इनके इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, 31 दिसंबर 1999 को 31 दिसंबर 31 दिसंबर सन 1999 को 1999 को बोरिस या इनसे पहले जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे बोरिस एल्त्सीन क्या किए, त्याग पत्र दे दिए, अपने पद से त्याग पत्र दे दिए। पद से त्याग पत्र दे दिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिए। और प्रधानमंत्री पुतिन के लिए कुछ समय के लिए, व्लादिमीर पुतिन कुछ समय के लिए कार्यवाहक नियुक्त किए गए। नियुक्त किए गए। कह रहा है कि 31 दिसंबर 1999 को बोरिस एल्त्सीन अपने पद से त्यागपत्र दे दिए और प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन कुछ समय के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। जो यह कुछ समय के बाद जब वहाँ चुनाव हुआ तो यह जीतकर पुनः स्वतंत्र प्रधानमंत्री बने। यानी पहले जब बने वह कार्यवाहक थे और उसके बाद जो चुनाव हुआ अगला तो उसमें पूर्ण रूप से जीतकर प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। यह हो गया। इसमें थोड़ा सा रह गया है ये चैप्टर में, आज यहीं तक रहने दीजिए, कल मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। थैंक यू।